आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल स्टडी कॉर्नर में। आज हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक विलोम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में पढ़ेंगे जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनते हैं। आइए शुरू करते हैं। अदोष। अदोष का विलोम होता है सदोष। अदोष का अर्थ होता है जिसमें कोई दोष ना हो, और सदोष का अर्थ होता है जिसमें कोई दोष हो। ठीक है, तो अदोष का विलोम अर्थ हुआ सदोष। अग्रज। अग्र होता है आगे, और ज होता है पैदा होना। जो पहले पैदा हुआ हो उसे कहा जाता है अग्रज, और अग्रज का अर्थ होता है बड़ा। अनुज। अनु का अर्थ होता है पीछे, और ज का अर्थ होता है पैदा हुआ। जो पीछे पैदा हुआ, अनुज का अर्थ होता है छोटा। ठीक है, तो अग्रज का विलोम शब्द हुआ अनुज। अनाथ। अ का प्रयोग नहीं के अर्थ में, और नाथ होता है स्वामी। जिसका कोई स्वामी ना हो उसे कहा जाता है अनाथ। सनाथ। जिसका कोई स्वामी हो या जिसके साथ कोई स्वामी हो उसे कहा जाता है सनाथ। तो अनाथ का विलोम अर्थ हुआ सनाथ। अल्प आयु। अल्प होता है कम, आयु होता है उम्र। ठीक है, तो अल्प आयु जिसकी कम आयु हो। इसका ऑपोजिट दीर्घायु। दीर्घ अर्थात ज़्यादा, आयु उम्र। जिसकी ज़्यादा उम्र हो या लंबी उम्र हो उसे कहा जाता है दीर्घायु। अर्थात अल्पायु का विलोम शब्द हुआ दीर्घायु। अनुराग। अनुराग का अर्थ होता है प्रेम या भक्ति, और विराग जो प्रेम ना करता हो या जिसका भक्ति में विश्वास ना हो उसे कहा जाता है विराग। ठीक है, अनुराग का विलोम विराग। सेम। अनुरक्ति, विरक्ति। ठीक है, अनुरक्ति का अर्थ भी होता है जो प्रेम से बंधित हो, और विरक्ति होता है जो प्रेम के बंधन से मुक्त हो। अल्पज्ञ। अल्प कम, और ज्ञ होता है जानना। ठीक है, जो कम जानता हो उसे कहा जाता है अल्पज्ञ, और जो ज़्यादा जानता हो उसे कहा जाता है बहुज्ञ। बहुत ज़्यादा, और ज्ञ होता है ज्ञान या जानने वाला। ठीक है, तो अल्पज्ञ जो कम जानता हो, और बहुज्ञ जो ज़्यादा जानता हो। अंत। अंत का विलोम होता है आदि। अंत होता है समाप्त होना, और आदि होता है आरंभ होना, या फिर अंत का विलोम अनंत भी होता है। ठीक है, अंत समाप्त होना, और उसका ऑपोजिट जो कभी समाप्त ना हो, अनंत। अनुलोम। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। अवनी। अवनी होती है धरती, और धरती का विलोम होता है अंबर। यदि आपके पास शब्द आए धरती तो धरती का होगा आकाश, या फिर आकाश का पाताल भी होता है। ठीक है, यदि आपके पास आए धरा तो धरा का ऑपोजिट होगा गगन। हालांकि एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन जो आपसे पूछा जाए उसका आपने उसी तरह से जवाब देना है, क्योंकि ऑप्शन में आपके पास अंबर भी होगा, नभ भी होगा, आकाश भी होगा, गगन भी होगा, लेकिन अवनी का करना है आपने अंबर। यदि धरती आए तो आकाश, नभ, धरा आए तो गगन। ठीक है। अध। अध होता है नीचे या निचला, और ऊपरी ऊपर। अनुग्रह, विग्रह। अर्पित, अपनाना, और गृहित, त्यागना। ठीक है, अर्पित का अर्थ होता है अपनाना, और अपनाना का ऑपोजिट होता है त्यागना। ठीक है, त्यागना को और कहते हैं गृहित। यदि आपके पास आए अपनाना तो उसका ऑपोजिट करना है आपने त्यागना, लेकिन अर्पित आए तो अर्पित का होगा गृहित। यदि अर्पण शब्द आए तो अर्पण का होगा ग्रहण। अपेक्षा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। अधम। अधम का विलोम होता है उत्तम। उत्तम होता है श्रेष्ठ, और अधम होता है निम्न। अंगीकार, अपनाना, अस्वीकार, ना अपनाना। अज्ञ। अ नहीं, ज्ञ जानने वाला। ठीक है, जो नहीं जानता हो उसे कहा जाता है अज्ञ, और जो जानता हो या ज्ञानी हो उसे कहा जाता है विज्ञ। ठीक है, अज्ञ का विज्ञ। अज्ञ नहीं जानने वाला, विज्ञ जानने वाला, अर्थात अज्ञानी और अज्ञानी का ऑपोजिट है ज्ञानी। अतिवृष्टि। अतिवृष्टि अर्थात बहुत ज़्यादा बारिश, और अनावृष्टि बिल्कुल भी वर्षा नहीं या फिर कम वर्षा। अमावस्या। अमावस्या का विलोम होता है पूर्णिमा। अर्थी। अर्थी। अर्थी का विलोम होता है प्रत्यर्थी। अर्थी होता है जो हमें सहायता देने वाला होता है, प्रत्यर्थी होता है जो हमारा प्रतिद्वंदी होता है। ठीक है, तो अर्थी जो सहारा देता है, और दूसरा होता है हमारा प्रतिद्वंदी जो हमारे साथ
प्रतियोगिता करता है। अनैक्य, अनैक्य का विलोम ऐक्य। अनैक्य होता है जो जिसमें एकता ना हो, और ऐक्य होता है जिनमें एकता हो। आहार, निराहार। आहार होता है भोजन करना, और निराहार जो भूखा रहता हो या जिसने भोजन ना किया हो। आर्द्र, आर्द्र का अर्थ होता है गीला, तो गीला का विलोम होता है सूखा, तो सूखा को कहा जाता है शुष्क। ठीक है, इस प्रकार आर्द्र का विलोम हुआ शुष्क, और ये शब्द बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आमिष, आमिष का अर्थ होता है जो मांस खाता हो, और निरामिष होता है जो मांस ना खाता हो। ठीक है, मांस खाने वाले को कहा जाता है आमिष, अर्थात जो मांसाहारी होता है उसे कहते हैं आमिष, और जो शाकाहारी होता है उसे कहा जाता है निरामिष। कुंचन का विलोम प्रसारण। आकुंचन होता है सीमित करना, और प्रसारण होता है विस्तार करना। अवर, अवर का विलोम प्रवर। अवर होता है जो निचले पद में हो, या निचला जो अधिकारी होता है उसे कहते हैं अवर, और जो ऊंचे पद पर अधिकारी आसीन हो उसे कहा जाता है प्रवर। ठीक है, जैसे अवर अभियंता, प्रवर अभियंता। ठीक है, अर्पण अपनाना, ग्रहण त्यागना। अमर, जो कभी मृत्यु को ना प्राप्त हो या जिसकी कभी मृत्यु ना हो उसे कहा जाता है अमर, और इसका ऑपोजिट होता है जिसकी मृत्यु निश्चित है वो है मृत्यु, या जिसकी मृत्यु होनी तय है, मृत्यु। अवनति, अवनति का विलोम उन्नति। अनुकूल, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अति, अति होता है बहुत ज़्यादा, अल्प होता है कम। ठीक है, तो ज़्यादा का विलोम कम, अर्थात अति का विलोम अल्प। अमृत, अमृत का विलोम विष। कि यहीं से मिलता जुलता है एक और शब्द जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सुधा। सुधा का विलोम गर्ल। ठीक है, सुधा का अर्थ अमृत होता है, और गर्ल का अर्थ होता है विष। और नित्य, नित्य का विलोम होता है नित्य। अनित्य अर्थात जो सदा या हमेशा ना हो, और नित्य होता है जो हमेशा हो। अंधकार का विलोम होता है प्रकाश। अश्रु, अश्रु का अर्थ होता है आंसू, और आंसू का विलोम हंसना अर्थात हास। ठीक है, तो अश्रु का विलोम होता है हास। अग्र, अग्र का अर्थ होता है आगे, और पश्च का अर्थ होता है पीछे। ठीक है, आगे का विलोम पीछे, अर्थात अग्र का विलोम होता है पश्च। अथ, अथ का मीनिंग होता है आरंभ होना, और इति समाप्त होना। अथ की जगह कई बार आपसे पूछा जाता है श्री गणेश। श्री गणेश का मीनिंग भी होता है आरंभ होना, और इति का मीनिंग होता है समाप्त होना, या किसी कार्य की समाप्ति पर हम कहते हैं इति श्री, और जब कार्य प्रारंभ करना तो हम कहते हैं कि कार्य का श्री गणेश किया जाए। अमृत, विष, सुधा, गर्ल। ठीक है, सुधा का अर्थ होता है अमृत, और गर्ल का अर्थ होता है विष। आदान अर्थात लेना, प्रदान, देना। ठीक है, आदान का अर्थ होता है लेना, और लेना का ऑपोजिट होता है देना, तो देना को कहा जाता है प्रदान। आत्मा, परमात्मा। आग्रही, दुराग्रही। आस्तिक, आस्तिक का विलोम होता है नास्तिक, और आस्तिक होता है जो भगवान में विश्वास रखता है, और नास्तिक जो भगवान में विश्वास ना रखे। आविर्भाव, तिरोभाव। आकर्षण, आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। आकाश, आकाश का विलोम पाताल। गगन, गगन का विलोम धरती। आगम, आगम का विलोम होता है लोप। आगम का अर्थ होता है आना, और लोप का अर्थ होता है गायब होना। आगामी, आगामी होता है भविष्य में आने वाली या आगे आने वाली, और विगत होता है जो पीछे बीत चुका है, मतलब पीछे चला गया है। आगामी का विलोम होता है विगत। आगामी आने वाला, और विगत जो पीछे बीत चुका। आजाद, आजाद का विलोम होता है गुलाम। आलोक, आलोक का विलोम होता है अंधकार, लेकिन एग्जाम में अक्सर बच्चे कहते हैं आलोक का परलोक। ठीक है, परलोक का अर्थ होता है दूसरा लोक, और आलोक का अर्थ होता है प्रकाश, तो प्रकाश का विलोम होता है अंधकार। ठीक है, और परलोक का विलोम होता है इह लोक। परलोक होता है दूसरा लोक, इह लोक ये वाला लोक। आदत, प्रदत्त।
आह्वान, आह्वान का अर्थ होता है बुलाना और विसर्जन का अर्थ होता है भेजना। ठीक है, जैसे आपने देखा कि जब गणपति की जी की स्थापना होती है तो पहले दिन हम उनका आह्वान करते हैं और अंतिम दिन या 10वें दिन हम गणपति जी का विसर्जन करते हैं, अर्थात उन्हें भेजते हैं। इति, इति का विलोम होता है अथ। इति होता है समाप्त होना और अथ का अर्थ होता है आरंभ होना। इही लोक, ये वाला लोक, परलोक, दूसरा लोक। ठीक है, आलोक का परलोक नहीं होता है, इही लोक का परलोक होता है और आलोक का होता है अंधकार। ईश्वर, अनिश्वर। ईश्वर का अक्सर बच्चे दैत्य करके आते हैं, लेकिन ईश्वर का विलोम होता है अनिश्वर। ठीक है, याद रखें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इष्ट, इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। उपकार, उपकार का अर्थ होता है अपकार। उपकार होता है जो भला करने वाला होता है और अपकार जो बुरा करता हो। ठीक है, उद्घाटन, किसी कार्य को आरंभ करना और समापन, उस कार्य की समाप्ति। उदयाचल का विलोम होता है अस्ताचल। उदय का अर्थ होता है उगना और अस्त का अर्थ होता है छिपना। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का अर्थ होता है श्रेष्ठ और निकृष्ट का अर्थ होता है नीच या निम्न। ठीक है, उत्कृष्ट का विलोम होता है निकृष्ट। उन्मुख, उन्मुख का विलोम विमुख। उद्यम, उद्यम का विलोम होता है निरुद्यम। ठीक, ये वाले र में भी हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि र में दो प्रकार की मात्राएं थी, एक ऐसे लगती है और एक ऐसे। ठीक है, अगर सिंपल ऐसे आप र लगाते हैं तो ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, ये कौन से ऊ की मात्रा होती है? छोटी। और यहाँ से हम गोल करके लगाते हैं तो ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। ठीक है, तो निरुद्यम में होगा छोटा ऊ, क्योंकि यहाँ पे छोटा ऊ है तो ये वहाँ जाकर भी ऐसे ही प्रयोग होता है। इसमें अक्सर हम गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो उद्यम का होता है निरुद्यम, ना कि निरुद्यम। उधर्व, उधर्व का अर्थ होता है ऊंचा या ऊपरी और इसका विलोम होता है निम्न और या अधो, अधो का अर्थ भी होता है निम्न। उद्दत, उद्दत का अर्थ होता है विनीत। उद्दत होता है उग्र स्वभाव का या क्रोधी स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसे कहते हैं उद्दत। और विनीत होता है जो विनम्र भाव का हो या शांत स्वभाव का हो। ठीक है, उसे कहा जाता है विनीत। तो उद्दत का विलोम होता है विनीत या उग्र का विलोम होता है सौम्य। उत्साह, उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह। उचित, सही, अनुचित, गलत। ठीक है, उचित का विलोम होता है अनुचित। उचित का अर्थ होता है सही और अनुचित का अर्थ होता है गलत। उत्कर्ष, उत्कर्ष का अर्थ होता है अपकर्ष। उत्कर्ष होता है उन्नति करना और अपकर्ष होता है अवनति। उग्र, जो क्रोधी स्वभाव का हो उसे कहा जाता है उग्र और सौम्य जो नम्र स्वभाव का हो। उपाय का विलोम निरुपाय। उपयोग, उपयोग का विलोम होता है दुरुपयोग। उर्वर, उर्वर का विलोम होता है अनउर्वर या बंजर। ठीक है, उर्वर का अर्थ होता है उपजाऊ और अनउर्वर या बंजर का अर्थ होता है अनुपजाऊ। ठीक है, जो भूमि उपजाऊ होती है उसे कहा जाता है उर्वर और जो भूमि जहाँ पर कोई खेती बाड़ी नहीं की जाती है उसे कहा जाता है बंजर भूमि, अर्थात उपजाऊ नहीं है। एकल, अकेला और एकल का विलोम होता है बहुल, जिसमें बहुत सारे इकट्ठे हों। ठीक है, एकाग्र, एकाग्र का विलोम होता है चंचल। एकाग्र का अर्थ होता है स्थिर और चंचल का अर्थ होता है अस्थिर। ऐक्य, ऐक्य का विलोम अनैक्य। ऐक्य जिसमें एकता हो और अनैक्य जिनमें एकता ना हो। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का विलोम होता है अनैश्वर्य। ऐहिक, ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। अलौक्य और दूसरे लौक्य। ठीक है, पारलौकिक। ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज। कुटिल, कुटिल का विलोम होता है रिजु या सरल। कुटिल होता है कठिन और रिजु होता है सरल। कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम होता है प्राकृत। कृत्रिम होता है जो मैनमेड और प्राकृत होता है जो नेचुरल चीजें होती हैं। क्रोध, क्रोध का विलोम होता है क्षमा। कृतज्ञ, कृतज्ञ का विलोम होता है अकृतज्ञ या कृतघ्न। कीर्ति,
कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। कुकृति, कुकृति का विलोम होता है सुकृति। कनिष्ठ, कनिष्ठ का अर्थ होता है छोटा और ज्येष्ठ होता है बड़ा, ठीक है। कनिष्ठ का विलोम होता है ज्येष्ठ। कायर, कायर का विलोम होता है निडर। कायर जो डरपोक हो और निडर जो ना डरता हो। कुरूप, जिसका रूप सुंदर ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं कुरूप और कुरूप का विलोम होता है सुंदर। कृष्ण, कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, ठीक है। कृष्ण अर्थात काला और शुक्ल अर्थात सफेद या श्वेत। श्याम, श्याम का विलोम होता है श्वेत, ठीक है। श्याम काला, श्वेत सफेद। कुसुम, कुसुम होता है कोमल और उसका विलोम होता है वज्र, वज्र अर्थात कठोर, ठीक है। कुसुम का विलोम होता है वज्र। कुसुम का अर्थ होता है कोमल और वज्र का अर्थ होता है कठोर। क्षुद्र का विलोम होता है महत। क्षुद्र होता है जो निम्न होता है और महत का अर्थ होता है महान। क्षमा, क्षमा का विलोम होता है दंड। खंडन, खंडन का विलोम होता है मंडन, ठीक है। खंडन का विलोम विखंडन मत करके आना, क्योंकि खंडन और विखंडन दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। खेद, खेद का अर्थ होता है दुख, दुख का विलोम होता है प्रसन्नता। गुप्त जो छिपा हुआ होता है और प्रकट जो सामने होता हो, ठीक है। तो गुप्त का विलोम होता है प्रकट। गुरु, गुरु का अर्थ होता है बड़ा और लघु का अर्थ होता है छोटा। गुरु, गुरु का अर्थ होता है टीचर और टीचर या अध्यापक और उसका विलोम होता है शिष्य, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस है यहाँ देखें। यहाँ पर पीछे अभी मैंने आपको बताया कि ऊ और ऊ, देखिए ये डिफरेंस इन दोनों में। गुरु में छोटे ऊ की मात्रा है और जो अध्यापक वाला गुरु है उसमें बड़े ऊ की मात्रा होती है। ग्राम्य, ग्राम्य का विलोम होता है शिष्ट, शिष्ट अर्थात सभ्य। कलंक, कलंक का विलोम होता है निष्कलंक। कोप, कोप का विलोम होता है कृपा। कटु, कटु का अर्थ होता है कड़वा और कड़वा का विलोम होता है मीठा अर्थात मधु। कटु का विलोम मधु, कड़वा होगा तो उसका विलोम होगा मधुर। कृपण, पण का विलोम होता है उदार या दानी और कृपण का अर्थ होता है कंजूस और उदार का अर्थ होता है दानी। कर्कश, कर्कश होता है जिसकी आवाज़ सुरीली ना हो उसे कहते हैं कर्कश, जैसे हम कहते हैं कि कौवे की आवाज़ कहते हैं कर्कश होती है। और सुशील जिसकी आवाज़ मधुर हो या मीठी हो। क्षर, क्षर का अर्थ होता है नाश होना और इसका विलोम होता है अक्षर, अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो। क्षणिक, क्षणिक का विलोम होता है शाश्वत। क्षणिक होता है जो क्षण भर में जिसका नाश हो जाए और शाश्वत जिसका नाश ना हो। खल, खल होता है जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुर्जन खल का अर्थ होता है दुष्ट या दुर्जन और इसका विलोम होता है सज्जन। गंभीर, गंभीर का विलोम होता है वाचाल। गंभीर जो शांत रहे, अपने आप में ही लीन रहे और वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। मूक, मूक का विलोम भी होता है वाचाल। मूक जो चुप रहे और वाचाल जो बहुत ज़्यादा बोले।